जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों 8 बज चुका है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हर शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज भी एकदम शानदार, क्वालिटीदार, धमाकेदार, एनर्जीदार लाइव क्लास करवाएंगे। और आज के लाइव क्लास में हम जो आपको करवाने वाले हैं पिथौरागढ़ आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि 1 नवंबर 2020 को हुआ था। तो आज का टेस्ट भी एकदम एनर्जीदार, शानदार होने वाला। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इस ओरिजिनल पेपर के टेस्ट में कितना सही हुआ। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित होता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित होता है। तो दिल्ली जो होता है वो यमुना नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि अयोध्या जो होता है वो आपका होता है सरयू नदी के तट पर होता है, और लखनऊ जो होता है वो गोमती नदी के तट पर स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन है जिसे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है। मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया है, जल्दी से बताया कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, यानी कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उसका चयन प्रक्रिया कैसे, यानी कि किसके द्वारा चयन उसका किया जाता है। तो जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो लोकसभा सदस्यों का चयन जो किया जाता है वो सीधे लोगों द्वारा किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक, यानी कि निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहते हैं। आप लोगों को बताना है। तो हजारों झीलों का देश जो कहा जाता है वो फिनलैंड को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहां है। आप लोगों को जल्दी से बताना है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कहां पर स्थित है। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो होता है वो मुंबई होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। आप लोगों को बताना है कि चारों में से सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सम्राट अशोक के पिता का नाम जो था वो बिंदुसार था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, यानी कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित होता है। जल्दी से बताया कि सरदार सरोवर योजना किस नदी के तट पर स्थित होता है। तो सरदार सरोवर योजना जो होता है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा। पूछा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी। आप लोगों को पूछा है कि सेकंड हाईएस्ट माउंट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जल्दी से बताना है। तो दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी जो होता है वो आपका K2 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि K2 का दूसरा यानी कि अन्य नाम जो होता है वो आपका गार्डविन ऑस्टिन होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि निम्न में से किस शहर को भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। आप लोगों को बताना है। तो भारतीय सैन्य यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो स्थित होता है आपका वो देहरादून में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और आइए RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो स्थित होता है वो भी आपका देहरादून में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पूछा गया था कि इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित होता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इंडिया गेट जो स्थित होता है वो आपका दिल्ली में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया। बताना कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए में आपका बिंदुसार, बी में हरिश्चंद्र, सी में चंद्रगुप्त मौर्य या डी अशोक। जल्दी से बताया कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार, लाजवाब सा क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है कि थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित होता है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो थार रेगिस्तान जो होता है वो भारत में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित होता है तो आपका राजस्थान में स्थित होता है।
इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक, यानी कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो सामाजिक वेबसाइट एक फेसबुक है जिसका निर्माण जो किया गया है वो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और आप सभी लोगों को पता होगा कि टेलीफोन का आविष्कार जो किया गया था वो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, पूछा कि वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड, यानी कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां स्थित है। कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करके डिग बोया है, तो उनका बिल्कुल गलत है। जल्दी से बताइए कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो स्थित होता है आपका जामनगर में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज, यानी कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है आपका ग्रीनलैंड होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसी के साथ आप लोग का पार्ट 1 जो कि जनरल नॉलेज का था वो अभी खत्म होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग पार्ट बी की ओर जो आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन मैंने काफी बार करवाया है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है आपका यकृत होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यानी कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका बिजली है, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी घर्षण या ऑप्शन डी बैटरी। तो ऊर्जा का सबसे प्राकृतिक स्रोत जो होता है आपका सूर्य होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, आप लोग को बताना है। तो रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी जो गिरेगा वो आगे की ओर गिरेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर के वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मेरे दोस्त है, हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, प्लीज यार जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कम से कम आज आपको 200 का लाइक जरूर कंप्लीट करना है, तो जाइए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी फौजी भाई लोगों से पूछा है कि रेबीज इज कॉज्ड बाय, यानी कि रेबीज किस कारण से होता है, आप लोग को बताना है। तो रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपको पता हो कि दूषित भोजन दूषित पानी पीने से जो होता है वो आपका हैजा रोग होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, आप लोग को बताना है। तो मोटर कार की हेडलाइट में जो होता है वो अवतल दर्पण का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पूछा है कि इनमें से कौन रक्त समूह जो होता है वो सर्वगाही, ध्यान से मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूं, सर्वगाही कौन होता है आप लोग को बताना है। तो इनमें से जो होता है रक्त समूह सर्वगाही जो होता है आपका ए बी पॉजिटिव, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट का मतलब कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है, आप लोग को बताना है कि बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। तो बॉक्साइट जो होता है वो आपका एल्युमिनियम का एक मुख्य अयस्क होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, यानी कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह जो होता है आपका Na होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी Na होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, आप लोग को बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2SO4 होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं। तो जल्दी से मेरे से फौजी भाई लोग बताइएगा। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को जो हम लोग कहते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की और 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से क्या हृदय घात का कारण है, जल्दी से बताएगा। ऑप्शन ए में रक्त का प्रोटीन, ऑप्शन बी रक्त यूरिया, ऑप्शन सी रक्त शर्करा, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल, जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रॉल बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की और 27 नंबर देखिएगा। पूछा है कि व्हिच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है, आप लोग को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो थर्मामीटर में जो होता है वो पारा का प्रयोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की और 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं, आप लोगों को बताना है कि इन आवर बॉडी इज लिगामेंट कनेक्टेड, जल्दी से बताना है। तो लिगामेंट का काम जो होता है वो हड्डियों से हड्डियों का जोड़ना होता है,
यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बनेंगे 29 नंबर क्वेश्चन और 29 नंबर क्वेश्चन पूछे कि सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो किया जाता है वो आपका किया जाता है भूकंप मापने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो मेरे साथी लोग बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन के, और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि विद्युत का एसआई मात्रा क्या होता है। देखो यहाँ पर इंग्लिश में अलग क्वेश्चन है और हिंदी में अलग क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ पावर जो होता है वो आपका वाट होता है और विद्युत का एसआई मात्रा जो होता है एम्पियर होता है। तो यही क्वेश्चन में मिस स्पेल्ड हो गया था, तो इसके लिए कोई बात नहीं, ओरिजिनल पेपर है, इतना थोड़ा बहुत होता रहता है। तो इसी के साथ आप लोग का एकदम शानदार सा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट सीरीज खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कल के दिन यानी कि संडे का जो हम आपको करवाने वाले हैं एकदम 50 क्वेश्चन का ओरिजिनल पेपर, तो यार कल देखना, वीडियो मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।